है वो ममता सरकार की देन है। जहां पर महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, राजस्थान में भी किसानों ने आत्महत्या करी है, बट दैट इज गॉड मेड। द डेथ ऑफ द फार्मर्स इन बंगाल इज ममता मेड, and the death of farmers, unfortunate in other states of India, is God made. In Bengal के अलावा the other states जिनके बारे में मैंने कहा है, वहां पर कारण जो था कि अनसीजनल रेन्स हुई, टेम्परेचर बढ़ा, जो क्रॉप था वो सड़ गया, उसके कारण नुकसान हुआ, इसलिए हुआ। बंगाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। बंगाल में जो बंगाल की सरकार है, ममता दीदी की जो सरकार है, उसकी नीतियों के कारण यहां पर 17 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। उसके लिए पहला जो मैं कह रहा हूं, उसके अंदर जो निर्णय लिया था ममता सरकार ने पिछले साल, उसके अंदर उन्होंने पोटैटो क्रॉप्स, जो आलू है, उसका इंटर स्टेट, कि बंगाल यहां से असम भेज सके, बंगाल यहां से आंध्रा भेजे, उसका उन्होंने एक्सपोर्ट, इंटर स्टेट एक्सपोर्ट उन्होंने बंद कर दिया। And therefore, the traders and the consumers of those states, जो उस राज्य के लोग हैं और वहां के जो ट्रेडर्स हैं, उन लोगों ने बंगाल के ट्रेडर्स और फार्मर्स के ऊपर भरोसा करना बंद कर दिया इस साल, और इसलिए उन्होंने बंगाल के फार्मर्स का क्रॉप ट्रेडर्स के माध्यम से कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं करी। यहां पर सरप्लस हुआ, लेकिन जो सरप्लस था वो यहां से दूसरे स्टेट्स ने लिया नहीं, इसलिए यहां पर सड़के रह गया। तो इट्स नॉट द क्रॉप विच हैज रॉट हियर इज नॉट बिकॉज ऑफ नेचर, इट इज बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ ममता। मेरा ये DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने ये रिलीज किया था। इसको देखते हुए यूपी एंड पंजाब गवर्नमेंट अप्रोच द सेंट्रल गवर्नमेंट and through the central government agency which is called APIDA. APIDA का full form है Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority. They help to contract agricultural export contracts. State governments of UP and Punjab ने इसकी help ली, केंद्र सरकार ने मदद करी। Jointly they managed to pick up the surplus potatoes in UP. यूपी सबसे बड़ा राज्य है आलू की जो पैदावार होता है, पैदा होता है, तो उसमें वहां से लेके उन्होंने एक्सपोर्ट करा। और आज इट्स अ गुड न्यूज बिकॉज ऑफ द स्टेट एंड द सेंटर कोऑपरेटिंग टाइमली, समय पे काम करते हुए आज कोई भी आलू की खेती करने वाला उत्तर प्रदेश या पंजाब में किसी ने आत्महत्या नहीं की है। छोटी होल्डिंग्स होती हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, जो बड़ी कंपनीज हैं, MNCs हैं, चाहे जैसे पेप्सिको कहते हैं, जो चिप्स बनाती, ग्रेडेड करती हैं, ये सब करते हैं, तो वो आते हैं, मगर उनको लैंड जो होल्डिंग होती है वो थोड़ी बड़ी चाहिए होती है, उसके लिए 30-40 हेक्टेयर होता है। बंगाल के अंदर छोटी होल्डिंग्स के ऊपर खेती होती है आलू की, मगर आप कोऑपरेटिव मूवमेंट को स्ट्रेंथन कर दोगे, तो ये जैसे गुजरात में करते हैं, पंजाब में करते हैं, कोऑपरेटिव मूवमेंट के तहत आप स्मॉल होल्डिंग्स को कोऑपरेटिव कर दो, तो आप ऑटोमेटिकली वो लैंड होल्डिंग बड़ी हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली ममता
does not encourage cooperative movement for the farmers. इसको लेते हुए मैंने इसलिए कहा कि ममता सरकार के वजह ये किसानों की आत्महत्या हो रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इस के ऊपर वो मतलब कह सकते हैं कि हिंदी में कहा जाता है कि घाव पे नमक छिड़कना, वो भी ममता सरकार करती है। दे आर मेकिंग अ मॉकरी ऑफ द फार्मर्स सुसाइड इन द स्टेट। एंड इसीलिए उनके जो एक राज्य मंत्री हैं बेचाराम मन्ना, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, लगता है तो बेचारा टाइप लगता है, बेचाराम मन्ना ही वो कहते हैं कि ये परिवार के अंदर युद्ध चलता है, फैमिली फ्यूड्स हैं, इसके कारण लोग मर रहे हैं। द बीजेपी accuses Mamata Sarkar that such statements should be condemned by her if coming from her ministers. The reason these statements are being made is primarily because वो उन फैमिलीज को कॉम्पनसेशन प्रॉपर जो होता है सुसाइड्स का, वो प्रॉपर कॉम्पनसेशन नहीं देना चाहते, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करना चाहते हैं राज्य सरकार। और तीसरी चीज, वो किसानों का जो आलू की खेती करने वाले जो किसान हैं, उनका जो हक होता है, जो लॉस ऑफ क्रॉप का होता है, जो खेती डैमेज होती है, जो बर्बाद होती है, उसका जो सही मायने में मूल्यांकन करके उसका पैसा दिया जाता है, वो देना नहीं। बीजेपी's campaign that Bangladesh infiltration should be stopped, our charge and our has been vindicated. Number one, बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो सुप्रीम कोर्ट जो कहती है कि इट इज अ साइलेंट इन्वेजन ऑन इंडिया। साइलेंट इन्वेजन का मतलब है कि जो इकोनॉमिक आपका जो इकोनॉमिक चीजें होती हैं उस पर वो वेट डालता है। दे टेक अवे द इकोनॉमिक शेयर ऑफ द राइटफुल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। जो देश के सही नागरिक हैं उनका जो आर्थिक जो एक उनको जो फायदा मिलना चाहिए उससे वो छीन लेते हैं, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वेलफेयर स्कीम हो, वो ले जाते हैं। नंबर टू, बांग्लादेश से जो इन्फिल्ट्रेटर्स जो आते हैं वो सीधे की सीधे दे आर क्रिएटिंग लॉलेसनेस, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को वो खराब करते हैं, उसका भी प्रूफ है। तीसरा, जो बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं पर्टिकुलरली थ्रू बंगाल एंड असम, दे एंटर इंडिया एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट वेयर दे क्रिएट फर्दर लॉलेसनेस एंड रेप इंसिडेंट्स एट रानाघाट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ इट, वेयर द केस was of rape and robbery and theft. Unfortunately, Mamata Banerjee and her minister tried to give a communal color to the entire incident. और आज उनके ही मुंह पे कीचड़ आके पड़ा है। हिंदी में कहावत है कि सिर मुंह ऊपर करके या सिर ऊपर करके थूकोगे तो थूक तुम्हारे ऊपर गिरती है। So it has come on them.